Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Welcome back to Medico and Law Studies, and those who are new, welcome to my channel. If you like this video, then share and comment down below. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस, प्रेसिडेंट, ये सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। टुडे विल स्टडी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो फर्स्टली देयर हैपन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है इलेक्टोरल कॉलेज को। इट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ वोटर्स। ठीक है, द सेट ऑफ वोटर्स इज़ बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज। अब सेट ऑफ वोटर्स क्या होता है? इट मीन्स दोज हु कैन कास्ट वोट फॉर प्रेजिडेंट। अब वो कौन लोग होते हैं या वो कौन होते हैं जो प्रेजिडेंट के लिए वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो द सेनेट। ठीक है, सेनेट के जो तमाम मेंबर्स होते हैं 104 वो कास्ट करेंगे वोट। NA 342 मेंबर्स होते हैं उसके, वो सारे जो है वो वोट कास्ट करेंगे। अब बलूचिस्तान असेंबली, उसके 65 मेंबर्स, KPK असेंबली के 145 मेंबर्स, सिंध असेंबली के 168 मेंबर्स एंड पंजाब असेंबली के 371 मेंबर्स, दे ऑल आर इनरोल्ड टू कास्ट वोट फॉर प्रेजिडेंट। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व। अब प्रोसीजर किस तरह होता है प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए कि वो किस तरह से वोट कास्ट करें, तो अब हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, द सेनेट एंड नेशनल असेंबली विद ऑल देयर मेंबर्स कास्ट वोट। ठीक है, 104 और 342 मेंबर्स जो होते हैं NA और सेनेट के, वो टोटली जो है वोट कास्ट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। बट प्रोविंसेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है बट प्रोविंसेस विल कास्ट वोट अकॉर्डिंग टू द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोविंस। ठीक है, विच इज़ बलोचिस्तान। अब बोल रहे हैं कि जो NA होंगे सेनेट, वो तो कम्प्लीटली वोट कास्ट करेंगे जितने भी उनके मेंबर्स होते हैं। बट प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोविंस, जिस प्रोविंस के लीस्ट अमाउंट में वोट होंगे तमाम प्रोविंसेस उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो वोट कास्ट करेंगे। और वो बलूचिस्तान है जिसके 65 वोट्स हैं, सबसे लीस्ट वोट। ठीक है, वो बलूचिस्तान के हैं। सो ऑल द प्रोविंसेस विल कास्ट वोट अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के ही अकॉर्डिंगली सारे जो प्रोविंसेस होंगे वो वोट कास्ट करेंगे। ठीक है, अब KPK के 145 है, सिंध के 168 है, पंजाब के 371। ये तमाम वोट जो है बलूचिस्तान के 65 के इक्वल हो जाएंगे। चाहे ये इतने इतने मेंबर्स करें पर वो इक्वल होगा, 65 वो काउंट होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको काउंट करेंगे कि 104 + 342 ये सेनेट के, ये नेशनल असेंबली के, ये बलूचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब, सारे वोट जो है मिलके 706 वोट आर टू कास्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए वोट होते हैं। अब इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ इलेक्शन कि मोड ऑफ इलेक्शन क्या है, वो आगे चल के हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोड ऑफ इलेक्शन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विल एडमिनिस्टर ओथ फ्रॉम प्रेसिडेंट। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे, वो जो है हमारे प्रेसिडेंट से ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। शेड्यूल 3 एंड आर्टिकल 42 इज अबाउट ओथ्स। ठीक है, जो जितने भी ओथ एडमिनिस्टर होते हैं वो और जो प्रेसिडेंट के हवाले से वो शेड्यूल 3 एंड आर्टिकल 42 में जो है वो मैंशनड हैं। अब प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो 5 ईयर्स है। ठीक है, हियर इट इज़। He is elected for 2 consecutive term। ठीक है, आफ्टर दिस ही कैन नॉट बी अ प्रेजिडेंट अंडर आर्टिकल 44। अब आर्टिकल 44 में ये मेंशन है कि ही कैन बी अ प्रेजिडेंट इन फॉर 2 consecutive term। आफ्टर दिस वो प्रेजिडेंट नहीं बन सकता। अब कंडीशन कैन प्रेजिडेंट के लिए हम कंडीशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है उसका प्रेजिडेंट के अलावा वो होल्ड नहीं कर सकता। वो कांट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नेशनल असेंबली या सेनेट का मेंबर नहीं हो सकता जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है या प्रेसिडेंट हाउस में एंटर हो जाता है। तब वो क्या करेगा, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता और ना ही पार्लियामेंट का मेंबर कहला सकता है। अगर वो मेंबर था तो वो रिज़ाइन करेगा आफ्टर बीइंग प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट। अब आगे हम क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, हियर इज़ कि अब हम लोग क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट को स्टडी करेंगे। मस्ट बी अ मुस्लिम। ठीक है, पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुस्लिम होना चाहिए। मस्ट नॉट बी लेस देन एज ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो उनकी एज होगी वो 45 ईयर्स ही होनी चाहिए, लेस देन
नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हैव फेथ इन वननेस ऑफ अल्लाह, इन फाइनलिटी, क़यामत के दिन पर और अल्लाह के वाहिद होने पर, वहदानियत पर यकीन होना चाहिए उन्हें। और हैव फेथ ऑन प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद PBUH, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड मतलब कि उनके नबी होने पर उन्हें यकीन होना चाहिए। शुड बी अ गवर्नमेंट वर्कर, ठीक है, पहले तो उन्हें गवर्नमेंट वर्कर होना चाहिए। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ही मस्ट नॉट होल्ड द फॉर्मर डेजिग्नेशन, जो उनके पास डेजिग्नेशन अपना होता है वो आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट उन्हें नहीं जो है रखनी वो अपनी डेजिग्नेशन, ठीक है। अब आर्टिकल्स इसके हवाले से, आर्टिकल 62 इज़ अबाउट हिज क्वालिफिकेशन। अब प्रेसिडेंट के हवाले से जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो आर्टिकल 62 में मैंशनड होती है। अब आर्टिकल 63 इज़ अबाउट हिज डिसक्वालिफिकेशन। अब ऑन द बेस और जो उनकी डिसक्वालिफिकेशन होती है वो आर्टिकल 63 में मैंशनड होती है। अब हम रिमूवल एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट स्टडी करेंगे। तो इम्पीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के हवाले से आर्टिकल 47 में सब कुछ मेंशन हुआ है। अब हम फर्स्टली इसके ग्राउंड्स स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 ग्राउंड्स लिखे हैं, ठीक है। मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी अगर प्रेसिडेंट को हो जाए तो उसकी वजह से ही विल बी इम्पीच्ड इफ़ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स अगर वो कुछ करता है तो तब भी वो इम्पीच्ड होगा। और ग्रॉस मिसकंडक्ट और इसके अलावा ड्रंक वगैरह और कुछ भी जो वो इलीगल काम करेगा तो उसके बेसिस पे भी उसे इम्पीच किया जाएगा, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्टली रिटन इम्पीचमेंट नोट इज़ रिटन, पहले तो रिटन इम्पीचमेंट नोट लिखा जाता है और फिर इफ़ रिटन इम्पीचमेंट नोट इज़ मूव फ्रॉम NA, ठीक है, अगर वो NA से मूव होता है तो स्पीकर ऑफ असेंबली गेट रिटन नोट, ठीक है, तब वो क्या होगा, रिटन नोट असेंबली का स्पीकर लेगा। हियर 173 मेंबर्स ऑफ NA आर मस्ट टू मूव रिमूवल नोट। अब क्या होता है, अगर NA से पास होता है तो NA की 173 मेंबर्स जो हैं वो मस्ट होते हैं उस रिमूवल नोट को मूव करवाने के लिए आगे। अब क्या है, बट if removal note is moved from Senate, then 52 senators will move removal note against president to the chairman Senate। तब क्या करेंगे तमाम senators, अगर Senate से मूव हुआ तो 52 जो senators होंगे वो रिमूवल नोट को प्रेसिडेंट के खिलाफ मूव करेंगे टू द चेयरमैन ऑफ सेनेट, ठीक है। उसके अलावा इफ़ फ्रॉम NA अगर NA से मूव हो रहा है तो विद इन 3 days रिमूवल नोट कॉपी विल बी सेंट टू प्रेसिडेंट। तब क्या होगा, 3 days में जो रिमूवल की कॉपी होगी वो प्रेसिडेंट को भेज दी जाएगी। इफ़ सेनेट, अगर सेनेट से मूव हो रहा है देन चेयरमैन सेनेट विल सेंड रिमूवल नोट टू NA, ठीक है, वो क्या करेगा, NA को सेंड करेगा टू द स्पीकर, स्पीकर के लिए NA को सेंड करेगा, देन स्पीकर विल कॉल जॉइंट सिटिंग सेशन, ठीक है। अब क्या होगी, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग सेशन होगी जो कि सेनेटर चेयरमैन सेनेट जो है वो उसको NA को भेजेगा और स्पीकर तब क्या करेगा, वो जॉइंट सिटिंग सेशन करवाएगा जहाँ पे मिल के जो है उसके जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होगी या उनकी जो डिसेबिलिटीज़ होंगी, इनकैपेसिटीज़ होंगी, उन पे डिस्कशन होगी, ठीक है। इसलिए जो है वो जॉइंट सिटिंग सेशन बुलाई जाती है। अब क्या होगा, जॉइंट सिटिंग सेशन मूव द नोटिस बिटवीन 7 to 14 days। अब जॉइंट सिटिंग सेशन के बाद क्या होगा, 7 to 14 days के बाद जो है उसे वो विद इन 7 to 14 days उस इम्पीचमेंट उसको नोट को मूव करवाएंगे, ठीक है। देन दे विल मूव रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर वो अपने रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट को मूव कराएंगे। अब देयर विल बी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस रेजोल्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है इस पर पूरी तहकीकात होंगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगी। ऐसे ही किसी ऑब्जेक्शन पे उसे इम्पीच नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट को, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगी। इफ़ 2/3 मेजॉरिटी विच इज़ इक्वल टू 67% इज़ अगेंस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर वो अगेंस्ट हुए प्रेसिडेंट के, ही विल बी इम्पीच्ड, तब क्या होगा, वो इम्पीच्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल बी इम्पीच्ड, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, बट प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, वो अपने हक में अगर कुछ कहे या कुछ उसे टाइम चाहिए तो वो उससे मिल जाएगा
प्रेसिडेंट को, ठीक है, ऑन हिज ओन, अगर वो अपने खुद ही अपनी मदद करने के लिए करना चाहे तो भी वो कर सकता है। इफ़ ही एंड वो किसी लीगल पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है टू हिज केस, प्रोसीड हिज केस, ठीक है। वो खुद भी राइट टू रिप्रेजेंटेशन रखता है या फिर वो किसी लीगल पर्सन को हायर करे अपने लिए, तब भी उसके पास वो राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी राइट दिया गया है कि वो अपने हक में खुद को प्रूव करे, ठीक है। सो दिस वाज our today's lecture. Hope you enjoyed today's lecture. If you liked, then give it a thumbs up and don't forget to subscribe our channel. See you all in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.